Assalamu alaikum dear students, I am Anjum Shafiq, your biology teacher for grade 11, and today I am going to start the last topic of plant transport. So that is the translocation of organic food. So let's move to the class board. So translocation of organic food very important and very conceptual topic again. So plants में ये लास्ट में जो टॉपिक है हमारा प्लांट सेक्शन में ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स में लार्ज मेजर सेक्शन. सो ट्रांसलोकेशन ट्रांसलोकेट यानी कि ये एक वर्ड होता है जिसका मतलब होता है जगह चेंज करना, ट्रांसपोर्ट करना, किसी चीज़ का एक जगह से दूसरी जगह जाना. ऑर्गेनिक फूड, तो फूड ऑलमोस्ट आपको पता है कि जो प्लांट्स फूड सिंथेसाइज करते हैं सो दैट इज़ ऑर्गेनिक, मतलब कि जैसे कि शुगर्स हैं, तो शुगर्स आप पढ़ चुके हैं चैप्टर नंबर 2 में, दे आर ऑर्गेनिक इन नेचर. क्लियर. सो इसको किस तरह से ट्रांसपोर्ट किया जाता है विद इन द प्लांट. तो डियर स्टूडेंट्स, the food or the organic food in plants is translocated by phloem. चूंकि वाटर और मिनरल्स और सॉल्ट्स ये इनको कौन ट्रांसलोकेट करता था, सो दैट वाज जाइलम. और दूसरा जो वेस्कुलर बंडल का जो दूसरा पार्टनर है दैट इज फ्लोएम, वो ट्रांसपोर्ट करता है फूड को इन ऑल ओवर द थ्रू द बॉडी ऑफ द प्लांट. तो यहाँ पर हम फ्लोएम के हवाले से पढ़ेंगे. तो पहले तो बात कुछ इनके जनरल फीचर्स के हवाले से बात कर लेते हैं कि जो फ्लोएम है वो किस तरह से है, इसका स्ट्रक्चर भी हम डिस्कस करेंगे. तो फ्लोएम is located at the outer surface of primary and secondary vascular tissue with secondary growth. तो थोड़ा सा ये कॉम्प्लेक्स हो गया, इसको हम आसान करता हूँ. सो द फ्लोएम इज लोकेटेड, ये लोकेशन बताई जा रही है प्लांट के अंदर, प्लांट बॉडी के अंदर फ्लोएम की, एट द आउटर सरफेस ऑफ प्राइमरी एंड सेकेंडरी वेस्कुलर टिश्यू. तो डियर स्टूडेंट्स, आपको पता है आपने मैट्रिक में पढ़ा था प्लांट की ग्रोथ के हवाले से. तो प्लांट के अंदर जो ग्रोथ है वो दो तरह की होती है. एक को हम कहते हैं प्राइमरी ग्रोथ और एक को हम कहते हैं सेकेंडरी ग्रोथ. इन दोनों में डिफरेंस आप पहले पढ़ चुके हैं. तो चूंकि यहाँ पे प्राइमरी और सेकेंडरी वेस्कुलर टिश्यू की बात हो रही है तो इसलिए ये ग्रोथ की बात मैं कर रहा हूं. सो प्राइमरी ग्रोथ क्या होती है, दैट इज इंक्रीज in the length of plant due to apical meristem. एपिकल मेरिस्टेम डिवाइड करेगी तो उससे प्लांट का कद बढ़ेगा, लेंथ बढ़ेगी, ठीक है, उसकी हाइट इंक्रीज होगी. एपिकल मेरिस्टेम कहाँ पे होती है, जो रूट की एपेक्स यानी टिप के ऊपर और शूट की एपेक्स यानी शूट की टिप के ऊपर. तो इस ग्रोथ को कहते हैं, दिस काइंड ऑफ ग्रोथ इज कॉल्ड एज प्राइमरी ग्रोथ. क्लियर. और इसमें जो टिश्यू मौजूद है, ये जो एपिकल मेरिस्टेम है, इसी को प्राइमरी टिश्यू भी कहते हैं. इसी को प्राइमरी या इसको एम्ब्रियोनिक टिश्यू भी कहते हैं. इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज एम्ब्रियोनिक, प्राइमरी और एम्ब्रियोनिक टिश्यू.
अब प्लांट जैसे जैसे इसका कद बढ़ता है तो उसकी विड्थ भी इंक्रीज करती है, उसका गर्थ और उसका डायमीटर भी इंक्रीज करता है, ठीक है। सो इंक्रीज इन डायमीटर of a plant due to lateral meristem is called secondary growth। इसमें क्या हो रहा है, डायमीटर, उसकी थिकनेस, उसकी गर्थ जो है वो इंक्रीज कर रही है प्लांट की, ठीक है। और इस ग्रोथ को हम कहते हैं सेकेंडरी ग्रोथ, और इस टिश्यू को हम नाम देते हैं द सेकेंडरी टिश्यू। क्लियर? तो डियर स्टूडेंट्स, जब प्लांट के अंदर सबसे पहले जो प्राइमरी टिश्यू बनता है, प्राइमरी, सो ये तो बाहर एपिडर्मिस, ये क्रॉस सेक्शन दिखा रहा हूं एक यंग प्लांट का। तो एट द सेंटर ऑफ द प्लांट इस तरह से कुछ स्ट्रक्चर्स बनेंगे, लाइक दिस। तो इसमें आपको जो ये ब्लू कलर में बाहर की तरफ नजर आ रहे हैं, ये दैट इज प्राइमरी फ्लोएम, और फिर उसके अंदर जो पिंक कलर का नजर आ रहा है दैट इज प्राइमरी जाइलम। जाइलम और फ्लोएम क्या होते हैं, ये वेस्कुलर टिश्यू हैं, वेसल्स हैं, ठीक है, जो कि ट्रांसपोर्ट के इस्तेमाल हो रही हैं। तो इसलिए यहां पर वर्ड इस्तेमाल हुआ प्राइमरी एंड सेकेंडरी वेस्कुलर टिश्यू। तो ये प्राइमरी वेस्कुलर टिश्यू है, प्राइमरी जाइलम एंड प्राइमरी फ्लोएम। तो ये शुरू में बनते हैं जो प्राइमरी ग्रोथ के साथ, ठीक है। तो उसके बाद क्या होता है कि इनके दरमियान में एक रिंग बनता है, इस रिंग को कहते हैं वेस्कुलर कैम्बियम, वेस्कुलर कैम्बियम या कैम्बियल रिंग भी कहते हैं। जब ये वेस्कुलर कैम्बियम बन जाता है तो अब डियर स्टूडेंट्स क्या होगा, इसके ऊपर और इसके नीचे सेल डिवीजन होगी। अब इसको यहां पर मैं दिखाने लगा हूं, तो ये बड़ा करके ये वेस्कुलर कैम्बियम, और इसके अंदर वाली साइड पे सेल डिवीजन होगी तो टिश्यू बनेगा इस तरह से, और उससे पहले ये मौजूद था ये प्राइमरी जाइलम, और इसकी बाहर वाली साइड पे भी टिश्यू बनेगा इस तरह से, लाइक दिस। क्लियर? एंड दिस इज द प्लांट, इस तरह से। ये डायमीटर आपको उसका दिखा रहा हूं, क्रॉस सेक्शन दिखा रहा हूं। तो अब जो इस वेस्कुलर कैम्बियम के सेल, इसके अंदर सेल डिवीजन अंदर वाले साइड पे और बाहर वाले सेल डिवीजन होने की वजह से जो स्ट्रक्चर प्रोड्यूस हो रहे हैं, ये बाहर वाले साइड पे ये कहलाएगा सेकेंडरी फ्लोएम, और अंदर वाले साइड पे ये पिंक वाला अब कहलाएगा सेकेंडरी जाइलम। क्लियर? तो जाइलम एंड फ्लोएम वेस्कुलर टिश्यू, तो लेकिन ये कौन सा वेस्कुलर टिश्यू है, ये सेकेंडरी वेस्कुलर टिश्यू है। तो यहां पर जो टर्म इस्तेमाल हुई थी कि फ्लोएम इज लोकेटेड एट द आउटर सरफेस ऑफ प्राइमरी एंड सेकेंडरी वेस्कुलर टिश्यू। तो प्राइमरी टिश्यू में भी देखें फ्लोएम कहां पर है, आउटर सरफेस पे, बाहर वाले सरफेस पे। सेकेंडरी टिश्यू में भी देखेंगे तो फ्लोएम कहां पर है, बाहर वाले सरफेस पे। तो ये एक्चुअली मैं आपको मतलब समझाना चाह रहा था। क्लियर? सो वेस्कुलर टिश्यू विद सेकेंडरी ग्रोथ। क्लियर? तो सेकेंडरी वेस्कुलर टिश्यू विद सेकेंडरी ग्रोथ। होपफुली ये बात आपको क्लियर होगी। अब एक और इंपॉर्टेंट बात जो लिखी गई है कि द फ्लोएम constitutes or forms the phloem constitute inner bark। इसको हम सीक्वेंस के लिए मार्क कर लेंगे कि फ्लोएम क्या बनाती है, दरख्त की जो अंदर वाली छाल होती है, छाल होती है ना, छाल, दरख्त की छाल, बार्क जिसको कहते हैं, जो डेड टिश्यू होता है एक्चुअली दरख्त के बाहर, तो उसमें बार्क बनती है, ठीक है, वो बनती है कॉर कैम्बियम से, ठीक है। ये वेस्कुलर कैम्बियम और इसके बाहर वाली साइड पे मौजूद है यहां पर कॉर कैम्बियम,
क्लियर। तो कॉर्क कैम्बियम से बनता है कॉर्क टिश्यू और वही एक्चुअली बार्क बनाता है। तो जो बार्क की जो अंदर वाली लेयर है वो फ्लोएम से बनेगी, ठीक है। वो बाहर वाली लेयर, अच्छा ये कॉर्क किस तरह से बनेगा देखिएगा। कॉर्क जो है इट स्टार्ट्स फ्रॉम द एपिडर्मिस, बाहर एपिडर्मिस है, उसके नीचे फिर कॉर्टेक्स है, उसके नीचे फिर एंडोडर्मिस है, एंडोडर्मिस के नीचे फिर मौजूद है पेरिसाइकिल और पेरिसाइकिल के नीचे मौजूद है फ्लोएम। तो ये सारा स्ट्रक्चर क्या कहला रहा है, बार्क, ठीक है, जो कि एक मैच्योर दरख्त में बहुत छोटी सी होती है, ज्यादा थिक नहीं होती है। तो फ्लोएम कहां पर मौजूद है, अंदर वाले साइड पे। तो इसलिए हम कॉर्क यानी कि बार्क की बात करें तो फ्लोएम इनर बार्क बना रहा है। और इसके नीचे अब मौजूद है जाइलम, और जाइलम को अगर हम टेक्निकली बताएं तो ये वुड है, दैट इज वुड, लकड़ जो होती है वो जाइलम से बनती है, ठीक है। टेक्निकली इट इज सेकेंडरी जाइलम, एक्चुअली नॉट ओनली जाइलम, इट इज सेकेंडरी जाइलम, उसको हम लकड़ कहते हैं। वो अंदर ज्यादा घेरा ले लेती है। तो उसके बाद एक छोटी सी लेयर होती है बार्क की, सो दैट इज द लेटरल मेरिस्टेम, और यही सेकेंडरी ग्रोथ है इसकी। इसकी मजीद डिटेल्स इंशाल्लाह आप सेकेंड ईयर में पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 16 के अंदर, ग्रोथ एंड मूवमेंट्स में। अब डियर स्टूडेंट्स हम बात करेंगे कि जो फ्लोएम है वो ये ट्रांसलोकेशन कैसे करता है। सो द सेल्स ऑफ फ्लोएम involved in translocation of food or organic food are called sieve elements. They are called sieve elements. उनको sieve elements कहते हैं. So they are called sieve elements. अब sieve elements का मैं स्ट्रक्चर ड्रॉ करके दिखाता हूं, लेकिन इससे पहले मैं आपको फ्लोएम की एक टोटल कंपोजिशन बता देता हूं. So here is the composition ऑफ फ्लोएम. शॉर्ट क्वेश्चन में आपसे पूछी जा सकती है, ठीक है। एमसीक्यूज में भी ये पोर्शन आपसे पूछा जा सकता है. सो फ्लोएम इट इज मेड अप ऑफ द sieve elements plus they have got the companion cells, और उसके अलावा दे हैव गॉट पैरेन्काइमा सेल्स, इसके अलावा समटाइम्स फाइबर्स एंड स्क्लेराइड्स, ठीक है, ये भी समटाइम्स इनके अंदर मौजूद होते हैं. फाइबर और स्क्लेराइड्स बेसिकली ये स्क्लेरेनकाइमा टिश्यू है, स्क्लेरेनकाइमा, ठीक है. और इसके अलावा एंड लेटेक्स containing cells. So that is the composition of phloem, total composition. लेकिन मेजर हिस्सा इसमें ये दो चीजें हैं, sieve elements और companion cells. अब डियर स्टूडेंट्स हम इसको जरा डायग्रामेटिकली समझने की कोशिश करते हैं कि फ्लोएम किस तरह से बनेगा. तो एक तो देखिएगा ये sieve एलिमेंट, ये इसको sieve ट्यूब मेंबर भी कहते हैं, sieve. तो इसकी जो सेल वॉल्स होती हैं, एंड वॉल्स, दे आर पोरस, उनमें ये छोटे छोटे सुराख होते हैं. अब अगला एक sieve एलिमेंट और ये एंड टू एंड इस तरह से ज्वाइन करेंगे और इस तरह से लाइक दिस, ये एक और sieve ट्यूब एलिमेंट आ गया. इसको sieve ट्यूब मेंबर भी कहते हैं, sieve एलिमेंट भी कहते हैं, ठीक है. इसके अंदर भी इस तरह से सुराख है छोटे छोटे. अब अगला अगली वो भी इससे ज्वाइन हो गया. तो इनकी सेल वॉल्स वो पोरस होती हैं, क्लियर. और इनके साथ फिर अटैच होते हैं, इनके साथ ये sieve ट्यूब एलिमेंट्स इनके साथ अटैच होते हैं एक या एक से ज्यादा
companion cells. So this is companion cell and this is companion cell again. यहाँ पर आपको देख सकते हैं, आप देख सकते हैं कि यहाँ पर 2 कंपेनियन सेल्स हैं एक एलिमेंट के साथ, उसके ऊपर वाले के साथ एक ही अटैच्ड है, यहाँ पर भी एक ही अटैच्ड है. क्लियर? सो दीज आर sieve tube, these are the companion cells. Now I'm going to label. So ये इस तरह से. क्लियर? सो दिस इज एक्चुअली, ये वाला स्ट्रक्चर जो है, ये वाला सिर्फ इतना सा स्ट्रक्चर, दिस हॉलो स्ट्रक्चर यहां से लेकर यहां तक, दिस इज कॉल्ड एज sieve एलिमेंट या फिर इसको sieve ट्यूब मेंबर भी कहते हैं. ठीक है? और इसके दरम्यान में जो सी ये जो सुराख बने हुए, ये पोर्स बने हुए, ये प्लेट, एक प्लेट से बन जाती है, ये वाला हिस्सा इसका, ये प्लेट्स, दे आर कॉल्ड एज sieve प्लेट्स. इनको sieve प्लेट्स कहते हैं या sieve एरियाज जनरली कहा जाता है. क्लियर? और ये साथ में दे आर द कंपेनियन सेल्स. क्लियर? और फिर यहां पर ये जो स्ट्रक्चर जिसके जरिए जुड़े हुए हैं, ये वाला, दिस इज कॉल्ड एज प्लाज्मोडेस्मेटा. प्लाज्मोडेस्मेटा हम पहले पढ़ चुके हैं. ठीक है? सो दिस होल स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज द फ्लोएम. ये दोनों मिलकर ये चीज, ये सारा स्ट्रक्चर कहलाता है फ्लोएम. अब स्टूडेंट्स हम देखेंगे कि यहां पर जो कंपेनियन सेल है ये क्या काम कर रहा है. तो companion cells, they provide ATP, that is adenosine triphosphate, the energy packet, the battery of energy. So ATP एक तो प्रोवाइड किया, ATP. Number 2 provides proteins, 2 चीजें. ठीक है? and also they allow transport of food from mesophyll and palisade layers to the sieve elements. क्लियर? तो ये 3 फंक्शन है. तो ये sieve जो एलिमेंट है, ये sieve ट्यूब मेंबर है, एक तो उनको ATP प्रोवाइड कर रहा है, दूसरा इनको प्रोटीन्स प्रोवाइड कर रहे हैं कंपेनियन सेल्स. कंपेनियन का वैसे मतलब साथी, जो ये साथ दे रहे हैं इनका. और तीसरा इनको यहाँ से इसके साथ अटैच होते हैं यहाँ पर जो फोटोसिंथेसाइजिंग सेल्स, और यानी कि मेसोफिल लेयर और पैलिसेड लेयर. जो आपने लीफ का स्ट्रक्चर देखा, उसमें जो मेसोफिल लेयर होती है, ऊपर अपर एपिडर्मिस, उसके नीचे मेसोफिल लेयर, ऊपर वाले सेल जो होते हैं वो पैलिसेड कहलाते हैं, नीचे वाले मेसोफिल सेल्स. और वहाँ से जो फोटोसिंथेसिस के बाद जो ऑर्गेनिक फूड बनेगा वो यहाँ से पहले कंपेनियन सेल में आएगा, कंपेनियन सेल से फिर वो sieve ट्यूब एलिमेंट्स में जाएगा. तो ये इनके इंटरमीडिएट है. क्लियर? सो दैट इज द फंक्शन ऑफ द कंपेनियन सेल्स. और यहाँ पर जो sieve प्लेट्स हैं ये क्या करती हैं, जब फूड आएगा तो यहाँ से ये पोरस होने की वजह से द फूड कैन मूव डाउन. ठीक है? सो दे अलाउ द ट्रांसपोर्ट of food. Clear?
और ये फिर एंड टू एंड ज्वाइंट होकर लंबी सी ट्यूब बना देंगे इस पूरे को, इसको सीव ट्यूब फिर कहेंगे, इसको पूरी को फिर क्या कहेंगे, सीव ट्यूब कहेंगे। तो सीव ट्यूब मेंबर्स आपस में जुड़ जुड़ के क्या बनाएंगे, एक लंबी सी सीव ट्यूब। क्लियर? सो दिस इज हाउ दे आर द स्ट्रक्चर इज फॉर्म्ड। अब डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट चीज जहन में रखनी है, हम यहाँ पे पैटर्न की बात करेंगे। कितने मिनट का हो गया ब्रो? पूरे 20 मिनट का है, बस रोक दो यहीं पे। सो डियर स्टूडेंट्स, होपफुली आज का लेक्चर आपको क्लैरिफाई हो गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में और कंटिन्यू करेंगे इसी टॉपिक को और कंप्लीट करेंगे। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।